अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब में नौकरी के लिए अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस पर। अगर कभी नैब में करियर बनाने का ख्याल आया है तो ये समझ लें कि ये मालूमात आप ही के लिए है। चलें शुरू करते हैं। देखें, नैब में करियर का ख्याल ही अपने आप में काफ़ी पुरकशिश है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये एक मौका है मुल्क की खिदमत करने का। और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें ताकत और असर और रसूख दोनों ही शामिल हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि नैब की नौकरी इतनी पसंद क्यों की जाती है? वजूहात बहुत वाज़ेह हैं। एक तो मुल्क की खिदमत का मौका मिलता है, दूसरा एक बावकार सरकारी हैसियत, फिर बेहतरीन तनख्वाह और मराआत, और हाँ, जॉब सिक्योरिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसे एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बनाती हैं। लेकिन ये करियर जितना भी पुरकशिश क्यों ना हो, इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ना, वो अक्सर काफ़ी पेचीदा और कंफ्यूजिंग हो सकता है। और असल चैलेंज यहीं से शुरू होता है, यानी साफ और सीधी मालूमात कहाँ से मिले। और यही तो असल मसला है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जब कोई ऑनलाइन नैब की जॉब्स ढूंढता है तो अक्सर ऐसी हिदायत मिलती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और इससे कन्फ्यूजन पैदा होना तो लाजमी है। ये इस कन्फ्यूजन की सबसे बड़ी मिसाल है। कुछ इश्तिहार कहते हैं कि नेशनल जॉब पोर्टल यानी एनजीपी पर ऑनलाइन अप्लाई करें, जबकि कुछ दूसरे इश्तिहारों में लिखा होता है कि नहीं, फॉर्म डाउनलोड करें और इसे डाक से भेजें। तो बंदा करे तो क्या करे? सही तरीका है कौन सा? और बात सिर्फ अप्लाई करने के तरीके की नहीं है, ज़रा इन आखिरी तारीखों पर नज़र डालें। प्रोसिक्यूटर के लिए अलग तारीख, इंटेलिजेंस के लिए बिल्कुल ही अलग, और एक में तो सिर्फ ये लिखा है कि इश्तिहार के 15 दिन के अंदर। तो ऐसे में कोई कैसे यकीन कर सकता है कि असल आखिरी तारीख है क्या? तो चलें इस सारी उलझन को दूर करने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नैब में असल में किस किस किस्म की नौकरियां होती हैं। किरदारों को समझना ही पहला कदम है। नैब में बहुत किस्म के मौके हैं। यहाँ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन से लेकर आईटी, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स तक हर तरह की पोजीशंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तनख्वाह की हद भी ओहदे के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, यानी यहाँ हर किस्म की महारत के लिए जगह मौजूद है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इन नौकरियों के लिए उमूमन क्या शराइत होती हैं। तो देखें, ज़्यादातर आसामियों के लिए पाकिस्तानी शहरी होना तो लाजमी है। तालीम की शर्त मैट्रिक से मास्टर्स तक कुछ भी हो सकती है, ये पोस्ट पर मुनहसर है। उम्र की हद और तजुर्बा भी पोस्ट के हिसाब से बदलता है। और हाँ, फाइनल सिलेक्शन हमेशा सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही होती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अप्लाई करना कैसे है? आइए इन दोनों तरीकों को ज़रा तफसील से समझते हैं। पहला और जो ज़्यादा जदीद तरीका है वो है नेशनल जॉब पोर्टल के ज़रिए। बहुत सी नौकरियों के लिए, ख़ास तौर पर जो माहिर या ऑफिसर लेवल की होती हैं, उनके लिए उम्मीदवारों को एनजेपी की वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बनाना होता है और वहीं से दरख्वास्त देनी होती है। और दूसरा तरीका है रिवायती यानी मैनुअल। इसमें क्या करना है कि नैब की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें, उसे बहुत एहतियात से पुर करें, उसके साथ ज़रूरी कागजात जैसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और तस्वीर लगाएं, और फिर उसे दिए गए पते पर डाक के ज़रिए भेज दें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दो तरीकों में से कौन सा इस्तेमाल करना है और कौन सी आखिरी तारीख सही है। इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक गोल्डन रूल, एक सुनहरी उसूल है। तो ऑनलाइन या मैनुअल, तारीख कौन सी ठीक है? जवाब बहुत सादा है। जिस भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो असल इश्तिहार है, बस वही आपकी फाइनल गाइड है। इश्तिहार ही बताएगा कि अप्लाई करने का तरीका क्या है और आखिरी तारीख क्या है। और वो हतमी और सबसे काबिले भरोसा ज़रिया है नैब की अपनी सरकारी वेबसाइट www.nab.gov.pk। किसी भी दूसरी वेबसाइट पर भरोसा करने के बजाय हमेशा यहाँ से इश्तिहार और दरख्वास्त फॉर्म डाउनलोड करें। ये वो जगह है जहाँ आपको सबसे सही और अपडेटेड मालूमात मिलेंगी। तो चलें इस सारी मालूमात को जोड़कर एक बहुत ही वाज़े और आसान हिकमत अमली बनाते हैं जो आपके काम आए। इस पूरे अमल को हम इन 4 आसान मराहिल में तकसीम कर सकते हैं। पहला, अपनी काबिलियत के मुताबिक सही नौकरी तलाश करें। दूसरा, उसका जो सरकारी इश्तिहार है उसे बहुत बहुत गौर से पढ़ें। तीसरा, ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि अप्लाई ऑनलाइन भी करना पड़ सकता है और डाक से भी। और चौथा और सबसे अहम कदम, हमेशा हमेशा नैब की सरकारी वेबसाइट से ही हर चीज़ की तस्दीक करें।
آخر میں یہ سوال صرف نوکری کے لیے اپلائی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کرنے کا ہے۔ نیب میں کریئر کا مطلب ہے خود کو احتساب کے ایک مشکل عمل کے لیے وقف کر دینا۔ یہ ایک چیلنجنگ لیکن انتہائی اہم راستہ ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستہ ہر کسی کے لیے ہے؟ اس پر سوچنا سب سے ضروری ہے۔